तो देखिए पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। दर्पण मतलब मिरर। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है। दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। दर्पण के ऊपर जो भी प्रकाश आपतित होता है वो दर्पण से टकराने के बाद लगभग परावर्तित हो जाता है। तो दर्पण वह युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण और नंबर 3 परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। समतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है। उसका एक पृष्ठ चमकदार होता है और दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश होती है, और जो पृष्ठ चमकदार होता है उसका पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है। तो यह अपने आप में समतल दर्पण है। समतल दर्पण। दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ गोले के आकार का होता है। तो यह गोलीय दर्पण है। या परावर्तक पृष्ठ हमारा इस टाइप का हो सकता है, ये अंदर से पॉलिश हो जाए, तो यह भी हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। दोनों के प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा आता है हमारा परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो परवलय के आकार का होता है, कुछ इस टाइप का बोल सकते हैं। ये हमारा एक परवलयाकार दर्पण है जी। अंदर वाले पृष्ठ पे अंदर वाला पृष्ठ चमकदार होता है और जो बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। तो जो टॉर्च के अंदर का पोर्शन होता है जहाँ पर बल्ब लगा रहता है, तो वहाँ पर वो पूरा पृष्ठ परवलय के आकार का बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब लगा होगा इससे प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो वो इन चमकदार पृष्ठों से टकराकर और सीधी रेखा में जाएंगी। तो यह जो शेप आपको दिखाई दे रही है ये परवलयाकार दर्पण की शेप है। ये वाला पृष्ठ बाहर वाली कैसा होता है, पॉलिश होती है, और अंदर वाला पृष्ठ चमकदार। तो समतल दर्पण आप समझ गए होंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और यह हमारा परवलयाकार दर्पण है। परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण का उपयोग टॉर्च वगैरह या सर्च लाइट में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः चेहरा देखने के लिए किया जाता है। गोलीय दर्पण के जो उपयोग हैं, अवतल दर्पण के अलग उपयोग हैं, उत्तल दर्पण के अलग उपयोग हैं। ये दोनों के उपयोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण यह कोई कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला, और इस कांच के खोखले गोले के एक भाग को काट दिया जाए। काट देंगे तो कुछ जो इस प्रकार का बन जाएगा, और यदि इसके बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो अंदर वाला पृष्ठ प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाता है, और इस प्रकार बना दर्पण हमारा
अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? यह हमारा कांच का खोखला गोला है, इसके एक भाग को काट दें तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, और यदि इसके अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो बाहर वाला पृष्ठ प्रकाश का अच्छा परावर्तक बन जाता है। इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब दर्पण से संबंधित कुछ और पॉइंट हैं और डेफिनेशन है, या दर्पण के कुछ भाग हैं, उनको हम समझते हैं। दर्पण के प्रमुख भाग, दर्पण के प्रमुख भाग। पहला पॉइंट है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पोल। किसी भी दर्पण को ले लीजिएगा, मैं उत्तल दर्पण ले लूं या अवतल दर्पण ले लूं, कोई भी दर्पण ले लूं, यह हमारा अवतल दर्पण है, तो ये पृष्ठ कैसा हो जाएगा? चमकदार, और इस पृष्ठ पर पॉलिश है, कुछ इसी टाइप का हो गया। जो हमारा एक अवतल दर्पण है, यह पृष्ठ कैसा है हमारा? चमकदार, और इस पृष्ठ पर पॉलिश कर दी है। तो चमकदार पृष्ठ के जो मध्य का भाग होता है उसको बोलते हैं हम दर्पण का ध्रुव। तो यह दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोल, और P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस वाले में लें तो जे इसमें हमने जो पॉलिश कर दी अंदर वाले पृष्ठ पर, तो जी बाहर वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? चमकदार रह जाए, और चमकदार पृष्ठ का जो मध्य भाग होगा उसको बोलेंगे दर्पण का ध्रुव। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो बीच का बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, दर्पण एक गोले का भाग होता है। ये दर्पण है किसी गोले से काटा गया होगा, तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, तो दर्पण ये इस गोले का भाग है, और इस गोले का जो केंद्र होता है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। C मतलब सेंटर। तो यह कोई दर्पण है, दर्पण इस गोले का भाग रहा होगा, और इस गोले का जो केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तीसरी डेफिनेशन आती है हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इधर समझ लें हम, यह हमारा कोई दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण इस गोले का भाग रहा होगा, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, और इसे हम कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है दर्पण की? मुख्य अक्ष, देखिए यह कोई दर्पण है, यह दर्पण का ध्रुव है, और यहां पर दर्पण का वक्रता केंद्र होगा कहीं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यही होगी। तो यह रेखा क्या कहलाएगी? हमारी मुख्य अक्ष, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर आता है दर्पण का फोकस।
फोकस। दर्पण का फोकस। तो यह मान लीजिएगा कोई अवतल दर्पण है, किसी प्रकार का दर्पण ले सकते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, और यह दर्पण की मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव होगा, इधर कहीं वक्रता केंद्र सी है। हमको फोकस के बारे में बताना है, फोकस क्या होता है। इस दर्पण के ऊपर हम कोई प्रकाश की किरण आपतित करें मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण का यह पृष्ठ कैसा है, चमकदार। इस पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरण यहाँ से परावर्तित होगी और परावर्तित होकर कहीं ऐसे जाएगी। तो जब जो परावर्तित किरण ऐसे में जा रही है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस। तो यह बिंदु जो है वो दर्पण का फोकस कहलाएगा और इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। छठवां पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या होती है यहीं पर समझ लें। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है फोकस तल। फोकस तल, देखिए फोकस तल क्या होता है। यह मान लीजिएगा कोई दर्पण है, यह मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, इधर कहीं वक्रता केंद्र सी है, यहां पर कहीं फोकस होगा। तो फोकस से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ऐसे समझ लीजिएगा कि यह दर्पण है, ये ध्रुव है दर्पण का, यहाँ पर फोकस है ये वाला पॉइंट, और इधर कहीं वक्रता केंद्र है यह वाला पॉइंट। ठीक है, यह फोकस है और फोकस से गुजरने वाला काल्पनिक तल, तो ये फोकस है। तो देखिए जो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी वो ऐसे चली जाएगी, जो प्रकाश की किरण इधर से आएगी दर्पण से टकराने के बाद ऐसे जाएगी, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से आ रही है दर्पण से टकराने के बाद फिर फोकस से होकर जाएगी। तो ये फोकस है और इस फोकस से होकर गुजरने वाला जो तल है ऊर्ध्वाधर तल, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, किसी भी डायरेक्शन में, यह कहलाता है फोकस तल। तो आप समझ सकते हैं कि दर्पण के फोकस से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को फोकस तल कहते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा फोकस तल। फोकस तल। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, द्वारक। द्वारक, दर्पण का द्वारक। द्वारक मतलब एक प्रकार से द्वार। देखिए यह दर्पण है, यह दर्पण है हमारा, ये दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो प्रकाश हमारा क्या है, इस दर्पण पर देखिए यहाँ से प्रकाश हम आपतित करेंगे तो जो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आपतित करेंगे तो ये भी लगभग बाहर ही निकल रहा है, यहाँ पर आपतित करेंगे तो ये परावर्तक पृष्ठ पर आ रहा है, यह प्रकाश भी परावर्तक पृष्ठ पर आ रहा है, यह भी परावर्तक पृष्ठ पर, यह भी परावर्तक पृष्ठ पर, यह भी परावर्तक, यह भी परावर्तक पृष्ठ, और ये बाहर निकल जाएगा। तो प्रकाश दर्पण के अंदर इतने क्षेत्रफल से अंदर जा रहा है, यहां से लेकर यहां से क्या है, प्रकाश दर्पण के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो प्रकाश जहां से जितने भाग में प्रवेश करता है वो कहलाता है दर्पण का द्वारक। तो यह यहां से लेकर यहां तक ये लगभग इस दर्पण का व्यास बन गया, क्योंकि इतने एरिया से प्रकाश इसके अंदर जा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, यह दर्पण का द्वारक कहलाएगा। दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा दर्पण पर प्रकाश उतनी ही कम मात्रा में प्रवेश करेगा। दर्पण का द्वारक जितना बड़ा होगा
दर्पण पर प्रकाश उतनी अधिक मात्रा में उस पर आपतित होगा या प्रवेश करेगा। तो इस तरह हमने दर्पण से संबंधित उसके प्रमुख भागों को पढ़ा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।